बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज हमारे पास जो रेसिपी बनी है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम बजट में हम ये रेसिपी बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं जी ग्रीन चिली सॉस, जो हम बाज़ार में ख़रीदते हैं बहुत महंगी, और हम घर में इसको जस्ट 30 रुपीज़ में हम इसको रेडी करने जा रहे हैं आज। ठीक है जी, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। यहाँ पर जी मेरे पास है एक बड़े साइज़ का आलू। आप ये आलू देख लीजिए, ये मैं 300 ग्राम मिर्चों से ये बना रही हूँ। और यहाँ हम क्या करेंगे कि इस आलू को हम पहले पील कर लेंगे, फिर इसको वॉश करके हम इसके छोटे छोटे से बिल्कुल पतले पतले से इसके ऐसे पीसेस कर लेंगे। जितने ज़्यादा अच्छे पीसेस छोटे छोटे होंगे उतनी अच्छी हमारी सॉस बनेगी। ये जो आलू है ये हमारी उसकी बेस बनाएंगे, हमारी सॉस की बेस बनाएंगे। और जो ज़ाहिर सिर्फ मिर्चें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास घर में चिली सॉस है किसी के पास ग्रीन चिली सॉस, तो आप उस पर इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा कि वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स में ये आलू ही उन्होंने बेस में डाले होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आलू को पैन में डाल लेंगे और इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब हम जितनी थिक रखना चाहते हैं, मैं तकरीबन 2 कप इसमें पानी डाल कर ना इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। ये मेरे पास है तकरीबन 1 खाने का चम्मच गार्लिक है, उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। मैं सब्ज़ गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, आपकी इस अप टू यू, आप जो सा मर्जी आप यूज़ कर लीजिए। लहसुन, और इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे ये है अदरक। आप ये देख लीजिए, अदरक थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है, उसको मैंने स्लाइसिस में ऐसे काट लिया है और उसको अब बॉइलिंग के लिए हम रख देंगे। पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है। तेज़ आपने फ्लेम नहीं रखनी है। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी की ऐड कर रही हूँ। चीनी हम बाद में देखेंगे, अगर अगर हमें लगी तो हम और डालेंगे। चीनी जो है ना वो मिर्चों क्योंकि बहुत तेज़ होती है, तो चीनी उसको मैनेज करेगी। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के जो है खुश्क धनिया डाला है। ठीक है, साबुत खुश्क धनिया। अब यहाँ पर मैंने लिया है जी 300 ग्राम मैंने ली है मिर्ची, उसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया है। अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको क्या करना है। सबसे पहले हमने जो इसकी ये मिर्चों को जो है ये डंडियाँ है ना, इसको हमने अलग कर लेना है इससे। और साफ़ सुथरी अच्छी मिर्ची यूज़ कीजिएगा। अगर आप वो बारीक वाली जो लंबी मिर्ची आती है वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। या आप दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, ये आप पे है। अब यहाँ मैंने सारी मिर्चों को जो है वो डंडियाँ इसकी सेपरेट कर ली हैं। अब इसके हम ना छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे ऐसे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप या तो हाथों में ग्लव्स पहन लें अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, या फिर आप जो है इसको बनाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर कीजिएगा साबुन के साथ, क्योंकि अगर ये फिर कहीं भी लगी तो बस बहुत मिर्चें लगेंगी। तो हमने ना अपने आप को मिर्चों से बचाना है। तो ये जो अगर कोई ख़राब हिस्सा आपको लग रहा है तो वो आप निकाल दीजिए। इस तरह मैंने ये तमाम मिर्चें जो हैं बारीक बारीक से काट ली हैं। आप इसको इससे और भी बारीक काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमने इसको उबालना है तो ये ज़रा अच्छी सी होनी चाहिए। अब यहाँ जी आलू जो है वो पक रहे हैं, और आलू जो है मुझे लग रहा है कि गल गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेती हूँ यहाँ पर कि हमारे आलू जो हैं वो गल के अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब क्योंकि बहुत बारीक बारीक से हैं तो जितनी देर हमने मिर्चें काटी इतनी देर में ये गल गए हैं अच्छे से। ये देखिए आलू जो है वो गल गए हैं, मतलब आराम से ये दब रहे हैं। तो अब हमें इतना ही इसको उबालना था। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो मेरे पास जो मिर्चें काटी हुई पड़ी हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ इसके अंदर डाल रही हूँ मिर्चें। इस पानी में मिर्चें हमने, ज़ाहिर है हम चिली सॉस बना रहे हैं तो मिर्चें ज़्यादा हमें चाहिए यहाँ पर। तो ये जनाब, अब मैंने यहाँ पर ये सारी मिर्चें इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसके अंदर जो चीज़, एक और चीज़ ख़ास चीज़ ऐड करेंगे वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, यह है सिरका। सिरका मैं छोटी प्याली एक यूज़ कर रही हूँ। स्पून के हिसाब से ये 5 बड़े खाने के चम्मच बनते हैं। सिरका जो हम आम तौर पे वाइट विनेगर घरों में आम तौर पे होता है वही हम यूज़ कर रहे हैं। इसको आप सिरके के साथ हम मिर्चों के अंदर पकाएंगे। और सिरके की, और जो इसकी है ना, देखिए उसको बॉयल आना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट के बाद सिरके की और मिर्चों की बहुत अच्छी सी एक वैसे हार्ड सी स्मेल आ रही है। अगर आपके घर आप बंद किचन में बना रहे हैं तो एग्जॉस्ट ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ना एक ख़ास किस्म का पता है सिरके की स्मेल होती है। तो वो भी खैर मिर्चों की है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं ज़्यादा तो आप उसको ना ऑन कर लीजिएगा साथ। अदरवाइज़ ये पक रहा है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर मिर्चों को इतना पकाना है कि मिर्चें जो है वो गल जाए। देखिए मिर्चों ने अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी ये डन नहीं हुई हैं। तकरीबन आप इसको 5 मिनट मैं इसको बॉयल करूँगी, और 5 मिनट के बाद जो है मिर्चें मुझे लगता है कि गल जाएंगी अच्छी सी। तो फिर जो है ना हम आगे इसका प्रोसेस करेंगे। यहाँ जी 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं और मिर्चों ने अपना कलर अच्छा चेंज कर लिया है। इट्स मीन कि हमारी मिर्चें जो है वो बिल्कुल गल गई हैं और अब ये ग्राइंडर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये हमारा मिक्सचर अभी पानी देखिए के अंदर है, बिल्कुल नहीं खुश किया मैंने। तो इसी पानी के अंदर अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, चूल्हे को बंद कर लीजिए और इसको ठंडा कर लीजिए। जो ये बैटर बनाया, अच्छा मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको ठंडा नहीं किया, तो मैं गरम गरम डाल रही हूँ। लेकिन आप प्लीज़ ठंडा कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर हमारा ब्लेंडर ख़राब हो जाता है। तो मैंने ना ऐसे मैंने इसको सब जो हमारा मिक्सचर था इसको मैंने ब्लेंडर में डाला। इसमें मैंने कोई भी पानी और चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है। तो हम इसी पानी के अंदर जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है,
ये मैं डाल रही हूँ इसके मिक्सचर को सारा इसके अंदर, और फिर हम इसको जनाब अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद अब मैंने क्या किया, ये देखिए उसी पैन के अंदर मैंने इसको दोबारा डाल दिया। ठीक है, पेस्ट को अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैंने पानी एंड पे जो है ना वो इसके अंदर डाल के, जैसे जग का हम जो नीचे वाला हिस्सा सारा, ताकि हमारे मसाले स्पाइसेस ज़ाया ना हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून से भी कम नमक मैंने डाला है। नमक हमारे टेस्ट को मैनेज करेगा। और यहाँ आप इसको चख सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैंने चखा है तो मुझे चीनी थोड़ी कम लग रही थी, तो आप इसमें चीनी, और मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी और ऐड कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से चीनी सही लगती है तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जनाब यहाँ पर इसमें चीनी डाल के अब इसको मैं पकाऊंगी। इसको मैंने इतना यहाँ पर पकाना है कि एक अच्छी थिक सी कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाए, जो हमें बाज़ार से सॉस की मिलती है ना वो वाली। इसमें आप चाहें तो आप ग्रीन फूड कलर डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन उन्होंने डाला होता है और उसकी वजह से इसका अच्छा सा ग्रीन सा कलर आया होता है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको गाढ़ा करेंगे, इतना गाढ़ा करेंगे। आप अपने ना हिसाब से इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अगर आपकी चटनी, ये जो सॉस है, आपको लग रहा है कि ये गाढ़ी है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल दें, या पानी डाल के इसको पका लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ये सॉस है ये जो है वो पतली है, सॉरी ठीक है, तो फिर हम ना इसमें जो है वो सॉस वगैरह डाल लेंगे, और अगर ये पतली है तो इसको पका लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है, लेकिन देखिए इसकी सॉस की कंसिस्टेंसी अभी नहीं आई है, प्लेट से आराम से गिर रहा है, इसलिए अभी इसको और पकाने की ज़रूरत है। तकरीबन मैंने यहाँ 10 मिनट जो है इसको पकाया है। और 10 मिनट के बाद आप देखिए इसमें ये बबल्स आ रहे हैं, और जब देखने में ही लग रहा है कि ये सही वाली कंसिस्टेंसी जो बाज़ार से हमें सॉस की मिलती है वो देखिए, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होती है ग्रीन चिली सॉस की जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। ठीक है, यहाँ जी अब हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे जी, चूल्हा करेंगे बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया, हमारा सब प्रोसेस यहाँ पर चूल्हे का ख़त्म हो गया। अब ये देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया, और ये बहुत ही मज़ेदार, आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको सॉसेस पसंद है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अब हम इसको एक किसी भी एयर टाइट जार में रख लीजिए। आप इसको 10 to 20 डेज़ के लिए आराम से रेफ्रिजरेटर में जो है वो इसको रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में। ये कहीं नहीं जाएगी, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने सिरका डाला हुआ है, तो ये ख़राब नहीं होगी। अब इसको हम ठंडा करके डालेंगे। मैंने ढक्कन बंद नहीं किया था, गर्म थी, लेकिन मैंने बाद में ठंडा करके आपने इसका ढक्कन बंद करना है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो सॉस बनाई है इसको हम लोग स्नैक्स के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, दही बल्लों में, कहीं भी खाने के साथ वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये बनी है सॉस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। और आगे मैं और भी सॉसेस के लेके आ रही हूँ, तो केचप वगैरह भी बनाना सिखाऊंगी। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो सबको इससे फ़ायदा उठा सके। अपना